अरे खैर मुबारक यार, बैठो। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? वैसे तुम शादी पे आती ना तो मजा दोबाला हो जाता। कॉलेज के बाद हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी कभी। तुमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हाँ यार देखो ना, हिसाब बराबर हो गया ना। मैं तुम्हारी शादी पर आ सकी और ना तुम मेरी। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ जीजू दिखते कैसे हैं और करते क्या हैं? अरे रे होल्ड ऑन, इतने सवालात। तुम्हारे सारे जवाब मैं अभी देती हूँ। आज वो लकीली घर है, ऑफिस नहीं गए। अभी मिलवाती हूँ मैं तुम्हें। शहरोज, इधर आए जरा, आपको मिलवाना है किसी से। जी बेगम, किन से मिलवाना है? सना, ये मेरे शौहर शहरोज हैं, और शहरोज ये मेरी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड सना है। शेरोज तुम यहाँ और इसके हस्बैंड? तुम जानती हो इन्हें पहले से, पर कैसे? ये मेरे शौहर हैं। पागल हो गई हो, क्या कह रही हो? ये तो मेरे शौहर हैं। शहरोज ये क्या बकवास कर रही है? तुम्हारी खामोशी ने सब समझा दिया मुझे। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। पहले तो मुझसे तुमने लव मैरिज की और फिर दूसरी शादी मेरी दोस्त से कर ली। वाह, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कोर्ट तक घसीटूंगी। ऐसे खामोश क्यों खड़े हो धोखेबाज? एक हफ्ते में तुम्हारी असलियत सामने आ गई। पहले से शादीशुदा होते हुए मुझसे दूसरी शादी की तुमने। शर्म नहीं आई तुम्हें? देखो तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। अब समझाने को बचा ही क्या है? तुम निकलो मेरे घर से। मैं सना के जैसे नहीं हूँ कि खुद चले जाऊं। जाओगे तुम यहाँ से, क्योंकि ये घर मेरे नाम है। चलो निकलो। और हाँ, तब तक यहाँ का रुख ना करना जब तक तुम उसे तलाक ना दे दो। जाओ अब। अब्बा मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। शेरोज ने मुझे धोखा दिया है। बेटा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या कर दिया शहरोज ने? अब्बा वो मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी और शेरोज तुम यहाँ और इसके हस्बैंड? तुम जानती हो इन्हें पहले से, पर कैसे? ये मेरे शौहर हैं। पागल हो गई हो, क्या कह रही हो? ये तो मेरे शौहर हैं। पहले तो मुझसे तुमने लव मैरिज की और फिर दूसरी शादी मेरी दोस्त से कर ली। देख लिया तुमने, मैं तो पहले इस शादी के खिलाफ था। जो औलाद माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कदम उठाती है तो फिर ऐसा ही कुछ होता है। खैर, अब जो होना था सो हो गया। मैं बुलाता हूँ उसको फोन करके। यार ये तो वाकई बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। दोनों तरफ से तू ही फंसता है। अब क्या करेगा तू फिर? मेरे भाई इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग बंद हुआ पड़ा है। हेलो, सना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जहां भी हो जल्दी मेरे घर पहुंचो, अभी के अभी। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। आ रहा है वो धोखेबाज। तुम आओ अंदर। क्या हुआ शरोज, कहाँ जा रहे हो? सना के वालिद की कॉल थी, उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। अभी उधर ही जा रहा हूँ। यार तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, फैमिली मैटर है, तुम रहने दो, बस दुआ करना। चलो, अल्लाह सब खैर करें। ले अब्बा जी आ गए हैं। पूछे इनसे इन्होंने ये जुल्म मेरे साथ क्यों किया। आओ आओ धोखेबाज शख्स, मुझे तो तुम पहले ही नापसंद थे, मगर मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर खामोश रहा। बताओ मुझे, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप दोनों को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हम दोनों गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए थे और उसने मुझे कहा था कि सना तुम बाहर गाड़ी में जाके वेट करो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सब खैरियत है जो आपने उनको बाहर जाने का बोला है? खैरियत ही तो नहीं है भाई। भाभी की रीसेंट टेस्ट रिपोर्ट से ये बात पता चली है कि भाभी कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी, चाहे आप जो भी इलाज करवा लें। क्या डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा कोई तो हल होगा, कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन। अगर मैं इन्हें पाकिस्तान से बाहर ले जाऊं तो वहाँ इलाज हो सकता है? कुदरत के आगे सब कुछ फेल है। सॉरी टू से इसका कोई इलाज नहीं है। अब आप खुद सोच लो कि भाभी को कैसे बताना है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, तुम फिक्र ना करो। आप लोग ये भी जानते हैं कि सना से मैंने शादी अपने घर वालों से अगेंस्ट होकर की थी। तब से मैं अपने घर वालों से कट ऑफ हूँ और खदीजा वही लड़की है जिससे मेरे घर वालों ने रिश्ता तय किया था। और आपने उनकी बात मान ली? हाँ मैंने मान ली, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि हम तब तक सना को नहीं अपनाएंगे जब तक तुम दूसरी शादी हमारी मर्जी से नहीं कर लेते। और शायद मैं ये कदम ना उठाता अगर तुम्हारी ये रिपोर्ट्स ना आई होती। मगर बेटा तुमने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ ये मेरी गलती है, और ये सब कुछ छुप के मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ना सना को हर्ट करना चाहता था, ना अपने घर वालों पे कहर डालना चाहता था। लेकिन अब आप लोगों के पास इख्तियार मौजूद है। आप मुझे जो सज़ा देना चाहें मुझे कबूल होगी। और सना अगर अब भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो भी मुझे बता दो। नहीं, कोई किसी से अलग नहीं होगा। तुम्हारा तरीक़ाकार गलत था मगर नीयत साफ थी।
ऐसी सूरत हाल में कोई भी होता तो ऐसे ही करता, और कुछ अरसे बाद तुम्हें लाजमन ये कदम उठाना पड़ता है। चलो अब तुम्हारी दूसरी बीवी के घर चलते हैं, उसे भी तो समझाना है। तो देखो यार, ये सब हुआ है मेरे साथ, अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। अच्छा तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था इसे छोड़ने के बाद यहाँ आना, तुम उल्टा इसके बाप को भी यहाँ पर ले आए। पागल तो नहीं हो? बेटा गुस्से को एक साइड पे रखते हुए मेरी बात सुनो, ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि भाभी कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी, चाहे आप जो भी इलाज करवाने। क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था कि हम तब तक सना को नहीं अपनाएंगे जब तक तुम दूसरी शादी हमारी मर्जी से नहीं कर लेते, और शायद मैं ये कदम ना उठाता अगर तुम्हारी ये रिपोर्ट्स ना आई होती। देखो बेटा, कुदरत ने तुम्हारी दोस्त को आजमाइश में डाला। अगर तुमने भी अपनी दोस्त के साथ जुल्म करना है तो तुम्हारी मर्जी, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। जैसा तुम चाहोगी, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर तुम दोनों सहेलियां मिलकर रहो तो इसमें सबकी भलाई है। क्या कहती हो तुम? मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी दोस्त को कोई दुख पहुंचे। मजबूरी में की गई दूसरी शादी कोई जुर्म नहीं होता। अगर सना को एतराज ना हो तो मुझे मसला नहीं साथ रहने में। मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बेटे फिर तो मसला ही हल हो गया। अल्लाह तुम सबको सलामत रखे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।